जून 2026 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम को अगर आप भी आने वाले 50 दिनों में क्लियर करना चाहते हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर वन प्रिपरेशन को लेकर के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि टॉपर्स के द्वारा ही डिस्कस किए गए हैं। अगर आप भी स्टूडेंट्स ये 5 बातों का ध्यान रखते हो और आगे आने वाले 50 दिनों में तैयारी अच्छे से करते हो, तो गारंटेड आप लोगों का भी नेट और जेआरएफ आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। मेरा नाम है अंकिता एंड ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी के प्रिपरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड अपडेट्स हम डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने डिस्कशन को हम शुरू करें। स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही है कि 22 जून से 30 जून के बीच में इस बार हमारा एग्जाम होने वाला है। एंड इस बात को नोट कर लीजिए कि 100% फाइनल डेट्स हैं, क्योंकि एनटीए कभी भी अपने शेड्यूल में बदलाव नहीं लेकर आता है। तो ये फाइनल डेट्स है और इसी में आपका एग्जाम होकर रहेगा। अब हम बात करते हैं पेपर वन प्रिपरेशन को लेकर। तो एक सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो ये है कि पेपर वन का सिलेबस एनालाइज आप अच्छे से जरूर कीजिए, बट सिलेबस के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए। यूजीसी नेट पेपर वन में एक बहुत बड़ी गलती बच्चे अब यही कर रहे हैं कि वो सिलेबस कवर करने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, एनटीए का जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, सिलेबस में मेंशन किए गए कोई भी टॉपिक जो है वो एज इट इज अब एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अब आप फिर कंफ्यूज हो गए कि मैम, अगर सिलेबस में लिखे हुए पॉइंट्स नहीं पूछे जा रहे एग्जाम में, तो फिर पूछा क्या जा रहा है, हम कहाँ से पढ़े? तो स्टूडेंट, सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, उन्हीं के सब टॉपिक्स या फिर उन्हीं टॉपिक्स के अंदर अगर किसी के कोई टाइप्स आ रहे हैं या किसी के कोई स्टेप्स आ रहे हैं या उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कोई डिटेल्ड पॉइंट आ रहा है, आज के समय पे एनटीए वहां से आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को सिलेबस के पीछे नहीं भागना है और इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। अब एक और कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर हो गई कि मैम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कहाँ से मिलेगी? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हमको मिलती है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को एनालाइज करके। पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हर यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस किया जा रहा है, हर यूनिट में से नई क्या क्या चीजें अभी ऐड हो रही हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग पेपर वन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और फिर जाकर के उन टॉपिक्स को तैयार करना शुरू कीजिए, अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा आसान बनाने के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूं, जिसका नया लाइव बैच 4 मई से शुरू हो रहा है। इस बैच की सबसे खास बात यही है स्टूडेंट्स कि हम आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं, वो डेली लाइव क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ही पढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, पीवाईक्यूज से चीजें क्लियर करनी है, हम आपको एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाएंगे। पीवाईक्यूज के साथ में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे के सारे शॉर्ट नोट्स भी हम बना कर देंगे। अब लाइव क्लासेस का एक सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि अगर कहीं पर भी स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, तो वो इमीडिएटली क्लियर किए जा सकते हैं। आपको कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से टीचर से पूछकर डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाता है, जिस ग्रुप में आपको हर क्लास के नोट्स, टीचर के हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। वीकली मॉक टेस्ट के साथ में पूरे सिलेबस की पीडीएफ नोट्स एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी हिंदी और इंग्लिश में आपको देते हैं, जिसमें से कि एज इट इज सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में हमको यूजीसी नेट जून 2026 लिखना है, कोर्स सामने आएगा एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लासेस आपको बेहद पसंद आएंगी एंड इन्हीं क्लासेस को जब भी आप रिवीजन करना चाहते हो, तो कंटेंट पर जाकर बार बार भी रिवाइज कर सकते हो। पेपर वन, ये देखिए, यूनिट वाइज सारा कंटेंट अवेलेबल है, जहां पर यही लाइव क्लासेस को इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, वीकली टेस्ट आपकी होते हैं, रिवीजन क्वेश्चन बैंक आपको दिया जा रहा है, जिसमें हर एक सवाल के साथ हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये 2 नंबर्स हैं, व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके इनकी जानकारी आप ले सकते हो। ये देखिए, प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, जिन्होंने ऐसे ही 40-45 दिन खूब मेहनत की, पेपर वन में हमारे साथ फोकस्ड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की एंड उनका एग्जाम क्लियर हो गया।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है बिल्कुल भी, और हमको क्या करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है और वो पढ़नी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ पेपर 2 पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि 200 नंबर का पेपर है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। बट ऐसा नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए है कि स्टूडेंट्स, आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पहले उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मान लीजिए आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में सैंपलिंग से टॉपिक आ गया या टीचिंग एप्टीट्यूड में मॉडल्स ऑफ टीचिंग टॉपिक आ गया, तो वो जो मॉडल है या वो जो सैंपलिंग है, उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद जाकर के जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। इस 3 स्टेप स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हो आप लोग, तो डेफिनिटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस पूरा हो गया, कब आपकी रिवीजन हो गई। इसके बाद रिवीजन का अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बस सिलेबस पूरा करने में दौड़ रहे हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना है। आप लोग डेली रिवीजन कीजिए, पूरा दिन जो कुछ भी पढ़ रहे हो, रात को सोने से पहले उसको रिवाइज़ करिए, या फिर अगर रात में आप पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट डे जब उठ रहे हो, पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तो उसकी रिवीजन आप लोग फटाफट से कीजिए। रिवीजन करने का, फास्ट रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप डिटेल्ड नोट्स के साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमें रिवीजन करने में हेल्प करते हैं, टाइम हमारा बचाते हैं। फिफ्थ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है, फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आता है जो हर टॉपर फॉलो करता है, वो ये है कि वो कॉन्सेप्ट के पीछे कम भागते हैं, पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके हाथ के नीचे से आपने क्रॉस किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, चाहे वो आपके कभी 1 बार गलत हो रहे हैं, 2 बार गलत हो रहे हैं, 4 बार गलत हो रहे हैं, बट आप अगर उन्हीं मॉक टेस्ट को बार-बार अटेम्प्ट करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो डेफिनिटली जब वो सवाल एज़ इट इज़ या घुमा-फिरा कर भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने कॉन्सेप्ट उससे क्लियर कर सकते हो, ठीक है? बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, 5 इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिनको अगर आप फ़ोकस में रखते हो, तो गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा। सबसे फ़ोकस्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 है कि सिलेबस के पीछे मत भागो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो, उन्हीं के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और भी इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, मुझे कमेंट करके बता दो, मैं डेफ़िनिटली स्टूडेंट्स आप लोगों को हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।